आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर एडीओ के बारे में कि क्या इसका सिलेबस होता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसका, क्या क्वालिफ़िकेशन है। तो चलिए आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट बी कंप्लीटेड बीएससी एग्रीकल्चर विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। मतलब आपको मिनिमम 60 मार्क्स होने चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर में, और अगर आपके पास एमएससी है और एमएससी की डिग्री है तो आप उससे भी एडमिशन इस एडीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका बीएससी एग्रीकल्चर से बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट से पहले आपका सिलेक्शन होगा। तो आप इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है आप वो तो समझ ही चुके हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आपकी एज का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि लोअर एज लिमिट 18 ईयर ओल्ड, तो यहाँ पे आपकी उम्र 18 साल तक होनी चाहिए मिनिमम एज, और जो अपर एज है मतलब मैक्सिमम जो एज है आपकी वो 37 साल तक होनी चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में जान लेते हैं कि कितने सब्जेक्ट होते हैं और कितने नंबर के आते हैं और कितने मार्क्स होते हैं किस किस सब्जेक्ट में। तो चलिए यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि टेक्निकल सब्जेक्ट है जो जो आप जिस स्ट्रीम से हैं मतलब एग्रीकल्चर से हैं, तो उसमें होते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं 250 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का। और यहाँ पे आप और देख सकते हैं दूसरा लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, ये होती है 10 नंबर की आती है आपकी, 10 क्वेश्चन आते हैं और 25 नंबर के होते हैं। और आगे है फिर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, ये इसके भी 10 क्वेश्चन होते हैं और 25 नंबर का ये भी होता है। कुल टोटल होता है 120 क्वेश्चन और 300 मार्क्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले आपको मैंने बता दिया है कि इसमें 3 मतलब सब्जेक्ट होते हैं जो आपके इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो सिलेबस है वो एग्रीकल्चर का है, तो हम उसी के सब्जेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट इस एग्ज़ाम में आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप, एफिशिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉर फर्टिलाइजेशन, इरिगेशन, वीड कंट्रोल, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, मल्चेस, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, मल्टीपल क्रॉपिंग, इंटीग्रेटेड डिजीज़, क्रॉप रोटेशन, पेस्ट मैनेजमेंट इन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स और सोइंग मेथड, क्रॉप मिक्स्ड क्रॉप, टाइम ऑफ सोइंग, खरीफ एंड रबी क्रॉप फ्रॉम सीडिंग टू सीड, फील्ड प्रिपरेशन एंड इंटरक्रॉपिंग। ये सारे इसके एग्रीकल्चर के जो सब्जेक्ट हैं वो दिखाए गए हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसके मेंटल एबिलिटी का जो सिलेबस है वो क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ ये परसेंटेज, होल नंबर, नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, फ्रैक्शन नंबर, और भी नीचे है। हाँ, आप ये देख सकते हैं, देखो होल नंबर, इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, डेसिमल, रेशियो एंड टाइमिंग, mensuration, डिस्काउंट, यूज़ ऑफ टेबल एंड ग्राफ, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क एंड एवरेजेस। ये इसके सारे मेंटल एबिलिटी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके जनरल नॉलेज सिलेबस की, कि इसके जनरल नॉलेज का जो और करंट अफेयर का जो सिलेबस है वो क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल इशू, इकोनॉमिक इंडिया, हिस्ट्री एंड इंडियन असम, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जनरल साइंस, स्पोर्ट्स, एब्रीविएशन, हुज हु, अवार्ड एंड हॉनर्स एंड जियोग्राफी, इंडियन असम एंड वर्ड, क्रिटिकल डेज, बुक एंड ऑथर, और भी नीचे हैं पीपल एंड पर्सनालिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सभी सारे इसके जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के ये सारे सिलेबस हैं। तो आप पूरा यहाँ पे आप समझ ही गए हैं कि एडीओ का सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो चलिए
हम आपसे मिलते हैं अब दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद।